उन्होंने आंध्र में भी ये कोशिश की थी, उन्होंने आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया मगर बात गई थी। दूसरा, भारत के संविधान सभा ने 75 साल हो रहे हैं संविधान के, बहुत विस्तार से चर्चा की है इस विषय में। पंडित नेहरू समेत सब लोगों ने इसका घोर विरोध किया है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और कांग्रेस ने कई वर्षों तक शासन चलाया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया। लेकिन अब उनको राजनीतिक अस्तित्व के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा SC MLA किसके, बीजेपी के, सबसे ज़्यादा SC MP किसके, बीजेपी के, सबसे ज़्यादा ST MLA MP किसके, बीजेपी के, सबसे ज़्यादा OBC MP MLA किसके, बीजेपी के। फिर मेरी गरीब कल्याण की योजना है, जो इन्होंने आज तक गरीबों को अंधेरे में रखा था, वो गरीब कल्याण की योजना गरीबों को लगा कि भाई देश का भला करने वाला एक आदमी काम कर रहा है, एक पार्टी काम कर रही है, तो उनकी जमीन खिसकने लगी। अब उनको लगता है कि रीजनल पार्टियां माइनॉरिटी के बैंक को भी खा रही ले रही हैं। हाँ। तो वो ये उनका हमला है रीजनल पार्टीज पे। कांग्रेस पार्टी प्रादेशिक पक्षों को मुस्लिम वोट बैंक के मालिक नहीं बनना देना चाहती, तो वो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा परोसना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। और अपने जो रीजनल पार्टियां हैं, अब जैसे समाजवादी पार्टी, वो मानती है हम ही ठेकेदार हैं मुस्लिम वोट के। हाँ, अब कांग्रेस ये कर करके खुद लेना चाहती है। तो इस चुनाव में कांग्रेस सीटें जीतने के लिए लड़ नहीं रही है। अब जैसे कल शरद पवार ने एक बयान दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। बारामती के चुनाव संपन्न हुए और शरद राव ये कहे कि अब समय आ गया है कि रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब वो अस्तित्व इतना खो चुके हैं कि अब उनको कांग्रेस के सहारे जिए बिना कोई चारा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो खेल चल रहा है वो ऑपोजिशन की स्पेस को कांग्रेस सबसे ज़्यादा एक्वायर करना चाहती है, और इसलिए इनका ये, और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण ये सबसे खतरनाक है जी। कोई देश ऐसे चल ही नहीं सकता है जी। होता क्या है जी, अगर मैं मुसलमान बोलूं तो मेरे देश के कुछ इकोसिस्टम टूर कहती है मोदी ने चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों लाया। हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया है, आपके एक्शन में हिंदू मुसलमान है, तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल, इट इज माई ड्यूटी टू कन्वे द पीपल। उसको अगर कोई मुझ पर आरोप लगा कि मेरी भाषण कॉम्युनल है, मैंने न मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है, न मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला है, मैं सेकुलरिज्म के नाम पर देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे चमड़ी के रंग पर हो, उपासना पद्धति पर हो, भाषा पर हो, ये मैं समझता हूँ कि नहीं चल सकता। और मैंने तो कल चुनौती दी है जी। तमिलनाडु के हमारे नेता बहुत उछल उछल करके तमिल की बात करते हैं, DMK के, उनमें अगर हिम्मत हो तो कल के कांग्रेस के इस बयान के बाद अफ्रीकन कह दिया है उनको, उन्होंने 1 मिनट भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं रखना चाहिए। DMK ने कांग्रेस के साथ समझौता तोड़ देना चाहिए। करे खुल, अगर उनको तमिल स्वाभिमान की चिंता है तो इतना बड़ा अपमान किया है कांग्रेस ने, समझौता तोड़ दो। उनके एक प्रवक्ता ने कहा नहीं गलत समझा गया उनको। ये लिपापोती है, इतना बड़ा देश ऐसे गलती, और खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया, तभी तो उनसे इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस ने खुद ने गलती नहीं मानी, कांग्रेस ने माना हाँ ये, मगर सैक नहीं किया। हाँ, सैक नहीं किया। ऐसा है कि ये उनकी कॉमन कोर कमेटी ने निर्णय की हुई चीज उन्होंने की है, लेकिन अब वो घड़ा उनके सर पे फोड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बंगाल के विषय पर संदेशखाली का जो विषय था, जो वहाँ पे उत्पीड़न हुई थी, टॉर्चर किया गया था, मास रेप के एलिगेशन से पहली बार ये खबर रिपब्लिक बांग्ला ने दिखाई थी, और उसके बाद हमने करीब 1 महीने तक कैंपेन की थी न्याय के लिए।
मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संदेश खाली एक तरह से केंद्र बिंदु नहीं, एक प्रतीक बन गया है बंगाल की स्थिति को लेकर? और इससे जुड़ा सवाल ये है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है विकसित बंगाल को आप कैसे देखते हैं? एक तो मेरा स्पष्ट मत है कि तमिलनाडु और बंगाल, हजारों साल का हम इतिहास देखें तो कुछ ऐसी जगह है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, देश का नेतृत्व किया है, संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है। उसमें बंगाल और तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्भाग्य से आज ये दोनों राजनीतिक नेतृत्व की विकृत मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल की मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठाती थी जब वहां लेफ्ट की सरकार थी जी, आज उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं। और ममता जी वो कर रही है जो लेफ्ट वाले करते थे, कांग्रेस वाले करते थे, और ये सवाया गुना करती है। और उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नया जुड़ गया है। और आज जो संदेश खली तो एक छोटी सी घटना है जी, है ना, छोटी सी दिखती है, घटना छोटी नहीं, छोटी सी दिखती है, लेकिन पूरे बंगाल में तो भयंकर ज्वालामुखी है। कब विस्फोट होगा कहने की कठिन मुश्किल है जी। हर जगह पे इस प्रकार का जुल्म है, और सिर्फ उन्होंने अपनी वोट बैंक की राख। दूसरा, वो कानून नियमों को पालन करने को तैयार नहीं है। टीचर्स भर्ती घोटाले में लोग प्रूव हो जाता है, लोगों की नौकरी चली जाती है, इनको परवाह नहीं है। उनको तो लगता है राजनीति में हम देख लेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपयों के नोटों के पहाड़ पकड़े जाते हैं, पैसे गिनते गिनते मशीन थक जाते हैं, लेकिन उनको उन लोगों से कोई परहेज नहीं है। यानी इन्होंने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। देश के लिए संकट का विषय है। घटनाएं किसी न किसी राज्य में कुछ न कुछ ऐसी चिंताजनक घटनाएं होती है, लेकिन उसको कोई सर्टिफाई नहीं। हर कोई दुखी होते हैं, रास्ता खोजते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक को। यहाँ ऐसा नहीं है जी। जब साइकोलॉजिकली आप ये करोगे, और 3 दशक लेफ्ट के और टीएमसी एक प्रकार से 50 साल बंगाल के बर्बाद हो चुके हैं जी। आज कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है वहाँ, कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं हो रही है, राजनीति चले रहेगी जी, लोग बेचारे मुसीबत में गुजारा करते रहेंगे। ये इतना मेरा देश का इतना महान राज्य, इतनी महान कला, इतनी महान संस्कृति